हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्रद्धा तिवारी एंड आज मैं आपके लिए कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक लेकर आई हूं। इसके पहले मैं बैक्टीरिया से और वायरस से रोगों की ट्रिक लेकर आ चुकी हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक, जो कि हमारी ट्रिक आपके सामने है कि ये खाद गंदा है। ठीक है, तो इसी से क्योंकि बहुत कम ही होते हैं इसके रोग, ज़्यादा रोग इसके होते नहीं है, इसलिए बहुत छोटी सी ट्रिक है और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। और आज मैं इसके रोग और इसके कारक किसकी वजह से होता है ये भी आपको पढ़ा दूंगी। तो जैसे क्वेश्चन आते हैं आप किसी तरीके से आ जाए, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज जैसे कि आपको ये ट्रिक है कि ये खाद गंदा है, तो इसके एक्सप्लेनेशन मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि मैं रोग और कारक दोनों लिखूंगी आज कि किसकी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन अब कई तरीके से पूछे जाते हैं कि कारक भी पूछ लेते हैं किसी किसी में और रोग भी पूछ लेते हैं, तो दोनों तरीके से तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग अब चलेंगे अपने एक्सप्लेनेशन की और सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। हर एक जो भी वर्ड मैंने लिख रखा है कि एक हाथ गंदा है, तो उसका मैं एक एक करके आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला हमारा ये है ए, तो ए से हमारा ये है एथलीट फुट। क्या है हमारा? एथलीट फुट। इसका नाम एथलीट फुट इससे रखा गया क्योंकि मोस्टली जो लोग एथलीट में जो हमारे खिलाड़ी लोग वगैरह होते हैं, जो रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके अक्सर इन्हीं में ये पाया जाता है क्योंकि उनका ज़मीनी संपर्क कुछ ज़्यादा ही होता है। ओके, वो कुछ ज़्यादा ही ज़मीनों से रनिंग करते हैं, खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम एथलीट फुट पड़ गया। उन्हीं से पूरे इनके पैरों में ये पूरा हो जाता है, सूज जाते हैं, पूरा ये सब हो जाता है, उसी से ये रिलेटेड है, तो इसका नाम इसीलिए एथलीट फुट है। ओके, और इससे कारक मैं बताने जा रही हूँ कि इसकी वजह से ये होता है, तो उसको भी ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि उसका कारक बताइए किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है तो वो बता रही हूँ, और कहा जाए कि ये किसका ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, कवक से होता है, मतलब फंजाई से होता है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा कि किससे होता है, ये कवक से होता है। ठीक है, फंजाई से मतलब, तो इसका कारक ये है, इसका नाम है ट्राइको फाइटन। ओके, जिसकी वजह से ये होता है उसका नाम है ट्राइकोफाइटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खा। खा का यहाँ पे मतलब ये है खाज। आपने ऐड वगैरह में देखा है होगा ना, खाज खुजली वाला, तो वही वो खाज है। उसकी किसकी वजह से होता है? वो फंजाई की वजह से होता है। ओके, जब हम लोग बहुत खुजली करने लग जाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद दाग ऐसे हो जाता है खुजली करते करते, तो वही सिस्टम है इसका, मतलब खाज उसी को बोलते हैं। इसका इंग्लिश में है स्केबीज, सॉरी, स्केबीज। ओके, और स्केबीज का कारक क्या है कि किसकी वजह से ये होता है, तो इसका कारक है आपका स्केरस स्केबीज, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा दा से यहाँ पे मतलब ये है दमा। दमा के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा कि मतलब इसका इंग्लिश में नाम लिख दूं मैं, अस्थमा होता है। अस्थमा का मतलब ये है कि यहाँ पे इससे सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस फूलने लग जाती है, ठीक से सांस नहीं आती है। ठीक है, तो इससे इसका दो कारण होते हैं, क्योंकि एक तो ये कि आपको ऑक्सीजन की प्रॉपर नहीं हो रही है, आपको नहीं मिल रही है ऑक्सीजन, और दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग बाहर प्रदूषण जो होता है ना, तो उससे हम लोग सही से सांस लेते भी नहीं हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा सांस ना लें ताकि गंदगी अंदर ना जाए, तो उससे भी अगर प्रॉपर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से भी हमारे अस्थमा होने का डर रहता है। इसलिए अभी कोरोना पीरियड चल रहा है तो लोग मास्क लगा के निकल ही रहे हैं, लेकिन अगर जो कोई भी अस्थमा पीरियड हो, मैं उससे यही दरख्वास्त करूंगी कि अगर कोरोना के बाद भी आप मास्क हमेशा लगा के निकले बाहर। ओके, ताकि आप इससे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो।
इसका कारक ये होता है दमा का एज पर गिलस फ्यूमिगेटस। ओके, फ्यूमिगेटस इसका यही कारण होता है, ये इसका जो फंजाई है ये इसका यही है कारक, इसी से वजह से हमारे अस्थमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, मैंने उधर लिख दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। चलिए नेक्स्ट है हमारा गंग, मतलब कि गंदा। तो गा का इसमें ये मतलब है गंजापन। अभी न्यू मूवी भी आई थी एक गंजेपन से रिलेटेड, मुझे तो वैसे प्रॉपर नाम नहीं याद है उसका, आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सी मूवी थी। चलिए, तो गंजापन मतलब बाल्डनेस। बाल्डनेस, ठीक है, ये तो आम अब तो हो चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अंदर नहीं हमारे रूसी टाइप के वाइट 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 कुछ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बाल टूटने लग जाते हैं और फिर वहाँ पे बाल हमारे उगते नहीं हैं, तो इसकी वजह से गंजापन आजकल आम बीमारी हो चुकी है। तो इसका भी थोड़े काफ़ी तेल वगैरह जो आते हैं काफ़ी होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से हो जाता है, फंजाई के इसका कारण होता है। और इसका जो है, इसका जो कारण है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका ये है क्या था, टेनिया कैपिटिस। ओके, इसका कारण होता है टेनिया कैपिटिस। ओके, तो ये इसका कारण होता है, इसकी वजह से हमारा बाल्डनेस हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है दांत। दांत से यहाँ पे है दाद, दांत का यहाँ पे है मीनिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिंग मॉम। ओके, इसको रिंग मॉम बोलते हैं। इसका कारक भी जो आपने पढ़ा भी एथलीट फुट में, वही इसका भी कारक होता है, ट्राइकोफाइटन। ओके, तो चलिए मैं लिख देती हूँ आपको, ट्राइकोफाइटन। ये थे हमारे सारे कवक से होने वाले रोग। कितने हैं? 1 2 3 4 5, इतने 5 होते हैं हमारे फंजाई से होने वाले रोग। और इनका मैंने कारक भी लिख दिया है कि किसकी वजह से होते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ओके, चलिए, अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए, हम लोग हमारे वीडियो के एंड पर हैं। सॉरी, तो ये थी आज हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के जो मैंने कारक भी लिखे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करें, और अगर आपने बैक्टीरिया और वायरस की ट्रिक नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। अभी एसएससी का नेक्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके अभी एसएससी कैलेंडर जारी करने वाला है, तो आपको सारे एग्जाम्स की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शायद वो बता भी दे कि आपके कौन कौन से एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, कौन कौन से हैं। वैसे देखा जाए तो एमटीएस जो है वो पोस्टपोन हो चुका था, अभी जून में होने वाला था, तो पोस्टपोन हो चुका है। अब देखिए कब होता है। बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन कोरोना आ जाता है तो कुछ हो नहीं पाता है। ओके, तो चलिए, तो आप बताइएगा मुझे कि आपको इस ट्रिक कैसी लगी। और अभी मैं प्रोटोजोआ की भी ट्रिक बनाने वाली हूँ, तो आप वेट में रहिएगा। आपको मैंने बताया कि अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, ऐसी ट्रिक चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व बेल आइकन पे प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके मैं आपके सामने ट्रिक्स लाती रहूं। और मैंने अभी सीरीज़ भी स्टार्ट की है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सारी मैंने आपकी दो क्लासेस ले भी चुकी हूँ। ठीक है, अभी 3rd लेने वाली हूँ, तो आपको सारी मैंने सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी, ज्योग्राफी पॉलिटी जो कुछ भी है मैं भी स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, तो चलिए, अभी तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।